विकास, डिजिटल बदलाव और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। खेत तालाब से लेकर डिजिटल क्रांति तक और बोर्ड परीक्षा में बेटियों का शानदार प्रदर्शन। तो सवाल यह है, क्या मध्य प्रदेश अब विकास और डिजिटल बदलाव की नई राह पर है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 19 मार्च से शुरू विशेष अभियान के तहत बड़ी संख्या में खेत तालाब बनाए गए हैं और पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया है। इसका मकसद जल संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देना है। इसके साथ ही राज्य में डिजिटल प्रक्रियाओं को भी तेजी से लागू किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम पूरी तरह ऑनलाइन घोषित किए गए। सबसे खास बात यह रही कि इस बार बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों से करीब 10% बेहतर रिजल्ट दिया, जो पिछले 16 वर्षों में पहली बार हुआ है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 19 मार्च से शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी संख्या में खेत तालाबों का निर्माण किया गया है और पहले से बने जल संरचनाओं को भी पुनर्जीवित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही राज्य में डिजिटल प्रक्रियाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे करीब 21% आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम पूरी तरह से ऑनलाइन घोषित किए गए। इस बार एक खास बात यह रही कि बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों से करीब 10% बेहतर परिणाम हासिल किए, जो पिछले 16 वर्षों में पहली बार देखने को मिला। साथ ही इस बार अप्रैल में कई सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं हुई, जिससे छात्रों को समय पर दूसरी परीक्षाएं देने का मौका मिला। भोपाल में PMC सेवा के 3rd सेक्टर की पहल को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया गया, जिसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में भगवान परशुराम की जन्मस्थली के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का भी उल्लेख किया गया, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और 7 नदियों के संगम के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। विधानसभा में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। कुल मिलाकर ये कैबिनेट बैठक राज्य के समग्र विकास, डिजिटल बदलाव और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर मोहन यादव की यह कैबिनेट बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकास, डिजिटल बदलाव और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितना दिखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।